हेलो एवरीवन, मैं दीपिका हूँ और मैं कोशिश करती हूँ एआई को आसानी से आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है डीप लर्निंग। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को मशीन लर्निंग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है, तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग दोनों ही एआई का पार्ट होते हैं। दे आर सब पार्ट्स ऑफ ऑफ आवर एआई। तो डीप लर्निंग क्या होती है, ये ट्रांसफॉर्म करती है, सर ट्रांसफॉर्मिंग द वे मशीन अंडरस्टैंड्स। मतलब क्या होता है कि जब मशीन लर्निंग में आपके पास एक डाटा होता है जो एक लेंथ का होता है, बट डीप लर्निंग में हम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा लेते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा में हम उसको लर्न करते हैं, उसके पैटर्न्स को, उसमें कोरिलेशंस को, और क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उस कॉम्प्लेक्स डाटा से। तो ये सारा चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं डीप लर्निंग में। तो ये जो डीप लर्निंग होती है, ये न्यूरल नेटवर्क्स को ही आपका जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो हमारे ह्यूमन ब्रेन होता है, न्यूरल क्या होता है कि हमारा जो पूरा वर्क होता है, पूरा एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा जो पूरा वर्क होता है, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। और ब्रेन्स में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन सेल्स। तो इसी जिस तरीके से हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है, तो हमारा जो हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट होता है डीप लर्निंग का काम करने का, जिसको कि हम लोग न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो ये आपकी डीप लर्निंग में काम आती है। इससे क्या होता है कि इसका पर्पस होता है कि कंप्यूटर्स को हम ऑटोनोमसली हम जो भी उसके पैटर्न्स होते हैं कॉम्प्लेक्स डाटास के अंदर, और जो भी कॉम्प्लेक्स डाटास होते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही हो, तो इसका मेन पर्पस तो यही होता है कि हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन हम बना सकें, ज़्यादा ही हमारे पास अच्छी एक इन्फॉर्मेशन हो, एक्यूरेट हो, और हमारे पास हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स बना सकें। तो यही हमारा पर्पस होता है डीप लर्निंग का। और आजकल जितने भी आपके हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स पेशेंट डाटा है, खासकर मेडिकल साइंसेस में और काफ़ी जगह पर हमारा डीप लर्निंग का यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें क्या होता है कि इनपुट होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन किया जाता है, फिर क्लासिफिकेशन होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भी क्लासिफाई करते हैं, आपके पास सपोज कीजिए कि बहुत सारे व्हीकल्स हैं, तो उसमें हम इस चीज़ को क्लासिफाई करें। जैसे अब हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन हो रही है कि हमने देखा कि भई एक कार है। अब कार है तो कार है, नॉट कार, उसका आउटपुट क्या है? तो यही सारा चीज़ें हमारे इसमें काम आती हैं। अब जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ये भी आपके वन ये भी आपके 5 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, सेकंड वन इज़ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, थर्ड वन इज़ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, फोर्थ वन इज़ जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क और ऑटो एंडर नेटवर्क। तो ये सारा चीज़ें होती हैं। अब आपका नेक्स्ट वन है आपका, अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ होती है डीप लर्निंग की? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एप्लीकेशंस होती है डाटा साइंस में, क्योंकि डाटा साइंस में ऑटोमेटिकली बहुत सारा डाटा होता है, उसी को हम मैनिपुलेट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में, ऑटोनोमस व्हीकल्स में, सोशल मीडिया एनालिटिक्स में, हेल्थ केयर और मेडिकल सेक्टर्स में, कंप्यूटर विजन में, और एनएलपी स्पीच एंड ऑडियो में आपका यूज़ होता है। तो हम आगे वाले वीडियोस में हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन जो न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है, ये इंटरकनेक्टिंग नोड्स होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इसमें बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, उसमें रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन से हम एनालाइज करके फिर हम एक आउटपुट लेयर बनाते हैं, जिसमें हमारे पास कई तरह के डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटीज़ हो जाती है। तो मैं आगे वाले वीडियोस में और भी ज़्यादा आप लोगों को ये चीज़ डिटेल में बताऊँगी।